नाम लेके बताना पड़ेगा। 2 बार हमने बता चुके, वो गलती मत करो, फिर भी वो गलती हो रही है। ये जो आउटपुट है नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट के आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख रहे हैं कुछ लोग। उसके बाद ये जो नैंड गेट है, इस नैंड गेट में उसका प्रोडक्ट होता है, सम नहीं होता है। ये डॉट लिखा हमने, डॉट, और डॉट होने के बाद इसका होल कॉम्प्लीमेंट होता है। नैंड है ना, एंडिंग और फिर होल कॉम्प्लीमेंट। ये गड़बड़ कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन लिखकर टेकिंग डबल कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड ऐसा लिख दे रहे हैं। तो टेकिंग डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वेशन जो मिल रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। आ रहा है क्या? नारायणी, समीर, हर्ष, टेकिंग डबल कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड ये नहीं लिखना है। अबीर चक्रवर्ती, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। जिसको बोलना था मैंने उनमें से किसी एक का नाम ले चुका हूं, अब उसने समझ जाना चाहिए। मिस एन के, ऊर्जावान, साहिल, तानिया, श्रवणी। यस सर। ने आदिल भाई कहाँ गायब हो गए थे? ज्वाइन करके गायब हो गए थे। यस सर, है सर। हाँ, तौसीफ, तृप्ति सहारे, जैद, समझ में आ रहा है क्या बोले? ये आउटपुट जो नैंड गेट के लिख रहे हैं, ये होल कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोडक्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट टर्म जो कॉम्प्लीमेंटेड है, इनका प्रोडक्ट और फिर होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करते वक्त ये डॉट का प्लस हो रहा है, साइन चेंज, और ये ऊपर वाला जो बार है वो स्प्लिट अप हो रहा है सभी पे, तो वो डबल बार बन रहा है। टेकिंग डबल कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड ये नहीं लिखना है, ठीक है? यस सर। यस सर। यस, नेक्स्ट। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, दिस वन, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट टर्म्स तैयार कर लो। एक तो हमने डी बार बनाया था। यस सर। दिस क्वाड, सी द क्वाड 0189, ये वाला जो क्वाड है, इसका प्रोडक्ट टर्म बताओ, कौन बताएगा? सर बी बार डॉट सी बार। यस, क्या है ये? रो इसमें बी बार डॉट, कॉलम में सी बार, बी बार डॉट सी बार, ये प्रोडक्ट टर्म 0189 के लिए। और ये 12, 13, 8, 9 के लिए प्रोडक्ट टर्म कौन सा था बताओ जरा? ए डॉट सी बार। ए सी बार। ए डॉट सी बार। ए डॉट सी बार। डॉट सी बार। ए डॉट सी बार, ये हो गया ए कॉमन, इधर से सी बार कॉमन, ए डॉट सी बार। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला क्वाड था 12, 13, 15, 14, इसके लिए इट इज ओनली ए बी। यस, वेरी गुड, ए बी। तो 3 क्वाड और एक ऑक्टेट, ये 4 टर्म थे। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Reduced SOP equation is y, the function of a b c d is equal to d bar plus a, sorry,
It is AC bar plus B bar C bar plus AB. आगे पीछे हो सकते टर्म्स. Is the equation? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक चीज ध्यान दो जो आप लोग ने ध्यान नहीं दिया. ए बार रिक्वायरमेंट है क्या? देखो. No, sir. नहीं, sir. ए बार No, नहीं sir. बनाएगी. ए वाली लाइन बनेगी. यस. ए बार नहीं बनेगा, मतलब वो एक गेट बचाया जाएगा. समझ रहे? Yes, sir. Yes, Then- sir. है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बी sir. बार है तो एक नॉट गेट लगेगा, बी बार बन गया. सी बार भी बनेगा. सी बार की रिक्वायरमेंट है. और डी तो रहेगा ही, बट नेचुरल है तो डी बार की रिक्वायरमेंट, तो ये डी बार बन गया. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ए बार हमने डेवलप नहीं किया. मिस एन के खरकर कर रहे तुम. चलिए, 3 प्रोडक्ट टर्म है. ये जो है डी बार सिंगल वेरिएबल है, इसके लिए कोई गेट नहीं लगेगा. यहाँ एक गेट बना दिया लोगों ने, दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया, डी बार बना दिया. वैसा मत करो. सिंगल है तो उसके लिए कोई गेट नहीं लगेगा. बाकी प्रोडक्ट टर्म के लिए गेट लगेगा. 1 2 3 एंड गेट और एक और गेट. बराबर है? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 3 एंड में Yes, sir. पहले ए डॉट सी बार, दूसरे का दूसरे एंड गेट का आउटपुट AB. फर्स्ट वाला ए बी. यस. और एक वेरिएबल चाहिए ना, कौन सा? डी बार चाहिए. तो ये डी बार हम डायरेक्टली लेंगे. डी बार इज द डी बार ए डॉट सी एंड गेट का आउटपुट, बी बार सी बार एंड गेट का आउटपुट, ए बी एंड गेट का आउटपुट. ऐसे ये चार प्रोडक्ट टर्म्स है, जिसमें से पहला वाला प्रोडक्ट टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल है डी बार, और सबको क्या कर देंगे हम? एक और गेट को दे देंगे. और गेट भी इतना बुरी तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा क्लियर बनाइएगा. और गेट ट्रायंगल बना दिया था किसी ने, और किसी ने किसको बोल रहा हूँ उसको मालूम है बराबर किसको बोल रहा हूँ मैं. सो डी बार प्लस ए सी बार बी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी, ये आपका आउटपुट वाई बन जाएगा. यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ. वाई इज इक्वल टू डी बार प्लस ए सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी इज द आउटपुट. कैसा मिलने के लिए एंड गेट के कनेक्शन करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला एंड गेट में वन ऑफ द इनपुट इज ए, चलो ए कनेक्शन कर दिया. दूसरा सी बार, तो ए सी बार का कनेक्शन दे दिया. ए सी बार आउट, ए डॉट सी बार आउटपुट मिल गया. दूसरा बी बार सी बार. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. फिर उसके बाद ए बी, AB. लास्ट में ए एंड बी आर द कनेक्शन. ये कनेक्शन समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आउटपुट के बाद कनेक्शन करेंगे. आउटपुट लिख देना क्या चाहिए. बार बार इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर समझे क्या बोले? नहीं तो इक्वेशन देखने के चक्कर में कनेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं.
चलो ये तो हो गया बेसिक गेट से डिजाइन, जिसमें यहाँ सबने गड़बड़ किया था। यहाँ एक गेट बना दिया था, एंड गेट बनाया था, एंड गेट का दोनों इनपुट शॉर्ट कर दिया था। वो करेक्ट है, गलत नहीं है, बट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू 2 गेट आप बढ़ा दे रहे थे, एक गेट यहाँ पर, एक इन्वर्टर जो जरूरत नहीं थी फिर भी बढ़ा दे रहे थे आप ए बार, और यहाँ डी के लिए एक गेट बढ़ा दे रहे थे। ऐसे 2 गेट बढ़ा दिए, मतलब आपने एक्चुअली डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी ला दिए, कॉस्ट बढ़ा दिए, एरिया बढ़ा दिए, डिजाइन एरिया रिक्वायर्ड बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली उस पे मार्क्स कटेंगे। गलत नहीं बोल रहा मैं, आउटपुट बराबर रहेगा उसका, लेकिन जो इकोनॉमिकल होना, डिजाइन सिंप्लिसिटी होना वो नहीं थी, उसकी वजह से मार्क्स 50% से ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे इसमें। काहे को ऐसा मार्क्स कटवाना हमारे करेक्ट डिजाइन पे। नाउ इसी को हम डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट। कौन सा? यस, तो सिर्फ भाई कौन सा गेट? NAND गेट। नैंड गेट। कहाँ नैंड गेट लगाएंगे? ध्यान दो इधर, बी का बी बार बनाने के लिए, सी का सी बार बनाने के लिए, डी का डी बार बनाने के लिए, ये सर है। Yes, sir. Yes, sir. ये नैंड गेट लगेंगे। यहाँ और बच सकता है, बताऊंगा बाद में कैसे बच सकता है। यस, ये तो 3 आपने इन्वर्टर बना देंगे। उसके बाद ये ए डॉट सी बार का ये जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे नैंड गेट लगा देंगे तो ये होल बार हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ गेट लगाएंगे आप, और गेट की जगह रिप्लेसमेंट करेंगे। यस और नो? Yes, sir. अब जितने Yes, sir. लोग नींद में है सब जाग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सिंगल वेरिएबल अगर है और नैंड गेट के फाइनल वाई वाले नैंड गेट, आउटपुट नैंड गेट पे डायरेक्ट अगर उसका कनेक्शन होना है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है, क्या दिख रहा है इक्वेशन में वेरिएबल? डी बार। जितने सोने वाले, आधे नींद वाले हैं, खाना खा रहे, बर्तन धो रहे, सब एक जगह आ जाओ, इधर ध्यान दो, समझो। बिस्तर पे लेटे हुए उठ के बैठ जाओ। सिंगल अगर वेरिएबल है और नैंड गेट से डिजाइन कर रहे हैं आप, सिंगल वेरिएबल का कनेक्शन करना है, आउटपुट नैंड गेट पे वो सिंगल वेरिएबल का कनेक्शन करना है। तो वॉट एवर इज द वेरिएबल जो दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है वो डी बार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डी बार। वॉट हेयर इट इज डी बार। तो वो नैंड गेट से जब कनेक्शन हम करेंगे, सुन रहे हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं हम? जब नैंड गेट कनेक्शन करें तो फाइनल आउटपुट नैंड गेट के साथ कनेक्शन करते वक्त डी बार नहीं कनेक्ट करेंगे, डी कनेक्ट करेंगे। मतलब जो दिख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करेंगे। अगर डी बार चाहिए तो डी कनेक्ट करेंगे, और अगर डी चाहिए तो डी बार कनेक्ट करेंगे। क्यों? मैं अब डिजाइन करूंगा और वहां प्रूफ करके बताऊंगा भाई। वर्ड समझा नहीं समझा पता नहीं, अभी डिजाइन में देखना, ध्यान देना। वर्डिंग हो सकता वर्ड एक आध मिस, जैसे इतने बार बोलने के बाद भी डबल कॉम्प्लीमेंट में टेकिंग डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ साइड ऐसा लिख रहे। अभी भी आज भी मुझे जी सर एक कॉर्ड हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे क्या? एक कॉर्ड ए डॉट सी बार वाला। कौन सा वाला? जरूर देखते जरा, कौन सा वाला बेटा? ए डॉट सी बार। बिल्कुल एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ, वो कम हो सकता है बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? देखो ध्यान दो इधर, क्यों बराबर बोल रहा है बिल्कुल। ये 1 को कवर करने के लिए हमने एक क्वाड बनाया था, 12 13 8 9 वाला। यस, वेरी गुड। यस, बाकी लोग ध्यान दो, क्या बोल रहा है बंदा? हमने बोला था एक्स्ट्रा वाला कॉर्ड नहीं चाहिए, 1 को फोकस करना है।
तो ये जो क्वाड बनाया हमने कौन सा 12, 13, 15, 14 वाला, उसमें ये 13 वाला बिट कवर हो गया। 13 वाला बिट कवर हो गया। मैं यहाँ से वो क्वाड को मिटा रहा हूँ पर्पसली, व्हाइट इंक से मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो क्वाड के बगैर भी सारे 1 कवर हो गए। हेलो, यस सर, आगे समझ में। Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, मैं sir. व्हाइट यस सर। मैं उसको व्हाइटिंग से मिटा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि उसके मिटाने के बावजूद भी हमारे सारे 1 कवर्ड है। अगर मैंने इसको मिटा दिया, पर्पसली व्हाइटनर लगा रहा हूं मैं इसको, अगर ये कॉर्ड मैंने हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिए हमने, ए डॉट सी बार हटा दिए, तो इसके हटाने के बाद भी हमारे सारे 1 कवर्ड है क्या? देखो जरा। यस सर। यस सर, हो रही covered है, है। हो रही है। यस, कवर्ड है। हाँ, ये Yes, इम्पोर्टेंट sir. है। तो था फिर यस सर, कवर्ड है। तो करना पड़ेगा। ए डॉट सी बार था ना, ए डॉट सी बार ये कम हो जाएगा। सर 2 गेट्स कम हो जाएंगे ना, फिर अपन को इन्वर्जन भी नहीं लगेगा। कौन सा नहीं लगेगा? नहीं, डी बार सर का एक तो लगेगा। डी बार एक गेट कम होगा ना, एक क्वाड हाँ कम होगा, सर, एक एक हो गेट जाए, हाँ एक एंड गेट कम हो जाएगा बेसिक में। गेट कम होगा, ये बीच वाला एक एंड गेट कम हो जाएगा। ये एंड गेट कम हो जाएगा। तो पर्पसली मैं इसको इससे व्हाइटनर से इसलिए हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और ध्यान भी रहे ऐसा कुछ हुआ था। हमने ये डिस्कस किया था, बट किसने बोला? या आदर्श ने बताया ना? जैद। जैद ने बताया। अरे वाह, जैद भाई की आवाज भी क्लियर हो गई और जैद भाई ने सर बहुत नहीं कमाल का बताया, काम। हाँ, सर मैंने नहीं बताया। जैद ने बताया। हाँ सर। हाँ, जैद भाई ने तो आज कमाल कर दिया, आवाज भी क्लियर कर दी है, विक्स की गोली भी खा के आए और एक मिस्टेक होने से बचा दी है। चलिए, गुड, वेरी गुड। सो तो इसमें हमारा 2 क्वाड और एक ऑक्टेट, 2 क्वाड और एक ऑक्टेट से काम बन गया ये सर्किट से। नाउ तो ये हमने एक एंड गेट हटा दिया है यहाँ से, जो दिख तो रहा है, व्हाइटनर्स का मार्किंग दिख रही है, वो दिखना जरूरी भी है आपको ताकि हमको पता चल जाए ये हमारा एक्स्ट्रा का गेट था जो हमने कम कर दिया। चलिए अब हम इसको 9 गेट से डिजाइन करने जा रहे हैं। तो 9 गेट में क्या बोले हमने, जो सिंगल वेरिएबल वाला टर्म रहेगा वो सिंगल वेरिएबल वाला टर्म जिस भी फॉर्म में उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म कनेक्शन करेंगे। ये पॉइंट याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस ये पॉइंट। तो हम बनाने जा रहे हैं अभी ए, उसके कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। यस, Sir. तो बी का कॉम्प्लीमेंट तैयार कर रहे हैं हम नैंड गेट इन्वर्टर से। देन सी का कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है, इसलिए सी का कॉम्प्लीमेंट भी तैयार कर रहे हैं हम नैंड गेट इन्वर्टर से। डी, अभी हमने बोला कि आपके इस डिजाइन में अगर इक्वेशन में डी बार है तो कनेक्शन डी का लगेगा, अगर यहाँ डी रहता तो डी बार का कनेक्शन लगता। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो हमारे इक्वेशन में डी बार है तो हमको कनेक्शन डी चाहिए, मतलब डी बार की जरूरत नहीं है, डी बार की जरूरत नहीं है। तो मैं डी बार
हाँ, डी बार नहीं डेवलप कर रहा हूँ, डी बार नहीं डेवलप कर रहा हूँ। डी बार इसलिए नहीं डेवलप कर रहा हूँ क्योंकि डी बार की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक गेट में डी बार की जरूरत थी कनेक्शन करते वक्त। बेसिक गेट जब डिजाइन करेंगे तो डी बार की जरूरत थी, डी बार आपने डेवलप किया था और गेट को डायरेक्टली दे दिया था, ताकि डी बार प्लस इस इक्वेशन में से भी ए सी बार को हटा देता हूं। इक्वेशन समझ में आया कि आप लोग को क्या चेंजेस किए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए बढ़िया। तो डी बार यहाँ जरूरत थी तो इसलिए डी बार हमने डेवलप किया था। अब हम जब नैंड गेट से बना रहे हैं तो नैंड गेट को डिजाइन करते वक्त डी बार की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, तो डी बार की जरूरत नहीं है, तो नॉट गेट एक बच गया, यहाँ पर इन्वर्टर बच गया। अच्छा, इसके अलावा सर्किट में 2 एंड गेट और एक और गेट था, यस और नो था ना बेसिक गेट में? Yes, sir. तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 नैंड गेट हो जाएगा और आखिरी में भी एक नैंड गेट हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये 2 नैंड गेट के कनेक्शन में बी बार सी बार और ए बी था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ए बी था, लेकिन अब क्योंकि नैंड हो गया तो इस पे होल बार आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका कनेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, बी बार सी बार कनेक्शन दे दो नैंड गेट को, बी बार सी बार कनेक्शन कर दिया क्या? यस सर। Yes, लास्ट sir. ए बी का कनेक्शन है, ए बी कनेक्शन कर दो, ए एंड बी आर कनेक्टेड, ए एंड बी आर कनेक्टेड, यस connected shown by dot should be clearly visible, dot should be clearly visible। चलो इतना कनेक्शन तो कर दिया हमने, और हमने बोला था जो डी बार चाहिए उसके लिए हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं, डी कनेक्ट करने वाले हैं। क्या कनेक्ट करने वाले हैं? डी, यस डी। यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया डी, एक्चुअली हमने क्या कनेक्ट किया, डी डबल बार कनेक्ट किया। डी डबल बार मतलब डी डबल बार मतलब D. यस। इधर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन पे ध्यान दो, एंड गेट के ये आउटपुट पे ध्यान दो। एंड गेट का ये आउटपुट क्या है, बी बार सी बार है। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. नैंड गेट में इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Sir, हो रहा है। हो रहा है 8 होल बार। तो नैंड गेट बनाते वक्त इस पे होल बार आ रहा है, और यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर भी इस पे होल बार आ रहा है, मतलब ये डी डबल बार बन रहा है, मतलब डी की रिक्वायरमेंट हो रही है। डी डबल बार मतलब डी की रिक्वायरमेंट हो रही है। वर्ड समझा क्या बोल रहे, कुछ लिंक कर रहा हूं मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। यस सर, समझ में आ गया। अगर अपन को डी बार के ऊपर चाहिए और वैसे भी वो क्या बोलते हैं होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो अपन सीधे डी से ही ले लेते हैं ना, कर दे रहे हम डबल बार ना लेते हुए। चलो आदर्श ने 4 बादाम खा के बैठा है भाई, बाकी सबने नहीं खाया। नहीं सर, वो गेट बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल, गेट बचेगा, पैसा बचेगा, एरिया बचेगा, डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी, बहुत सारी चीजें बचेंगी, इसलिए डायरेक्ट डी कनेक्ट किए। अच्छा चलो, और एक रीजन आगे पता चलेगा क्यों डी कनेक्ट किए। आउटपुट क्या रहेगा, वाई? यस और नो मिस पूजा? Yes, sir. Yes. मिस एनके? अरे एनके 941907। Yes, sir. तो क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही, अब आ रही है क्या? हाँ सर। अच्छा जी, तो वाई इक्वेशन बताओ जरा मिस एन के, वाई आउटपुट क्या मिलेगा?
y इज इक्वल टू क्या लिखूं? सर d डी डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस कहां से आएगा भाई? एंड है फिर कॉम्प्लीमेंट है, प्लस कहां से आएगा? देखो बार बार यही बोल रहा हूँ, प्लस नहीं आएगा, आप लोग प्लस ही लिख रहे हैं। हाँ डॉट, ब्रैकेट ये सबका डॉट होने वाला है, ये सबका डॉट होने वाला है, ये दिख रहा है सब सबका डॉट। बोलो ब्रैकेट बार, बी बार सी बार सी बार होल देन डॉट डॉट ए बी सॉरी ब्रैकेट ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। जी, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया सबका डॉट, ये एंड गेट ने सबका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यस और नो? यस And सर नॉट और नॉट मिला तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस सर सर यस सर यस सर मिस नारायणी यस सर राबरी क्यों? हाँ सर ये टिकटॉक बना रही? नो सर ध्यान दो इधर, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान दो। यस, ये डॉट जो है अब साइन चेंज होगा, प्लस होगा, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगा। डबल कॉम्प्लीमेंट आप उसको दोनों बोथ साइड में डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डी मॉर्गन थ्योरम करेंगे। अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, we get what we get? y is equal to बोलो नारायणी बाजी। Yes, sir. क्या होगा? टी के ऊपर एक बार आएगा, D complement. Yes, sir. डॉट का प्लस हो जाएगा, Plus बी बार सी बार ये कॉम्प्लीमेंट था और ये ऊपर वाला बार स्प्लिट अप होके आएगा, मतलब ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यस और नो? yes, sir. Yes, sir. प्लस यस सर प्लस ए बी बार जो था वो एज इट इज वो तो रहेगा ही, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, यस और नो? Yes, sir. यस ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट जो है ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट होके सब पे बिखर गया और साइन चेंज हो गया, डॉट का प्लस हो गया, यस और नो? Yes, sir. सर सबको समझा क्या? सानिया बाजी, श्रावणी, श्रेया बमने, यस सर Sir. तौसीफ भाई, यस सर। बाजी। डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट द इक्वेशन इज, देयरफॉर ये आगे सॉल्व ही नहीं करते लोग, यहाँ लाके छोड़ देते, इसको सॉल्व करना है। डी बार सॉरी y इक्वल टू डी बार प्लस ये क्या बचा, बी बार सी बार प्लस ए A B. कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं दिखाते लोग, वहीं पे लाके छोड़ दे रहे, कई लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स पूरे लिखना है। इज नाउ द फाइनल इक्वेशन, यस और नो? सबको समझा क्या? Yes, sir. यस सर So this is what SOP में डोंट केयर को यूज करेंगे हम के मैप बनाने के लिए। और ये बात खास तौर से ध्यान रखना, अनयूज्ड एक्स्ट्रा के ग्रुपिंग नहीं करेंगे। हाँ, फोकस रहेगा वन पे, वन जहां जहां बचा हुआ है उसको कवर करना है। अनयूज्ड ग्रुप नहीं बनेगा, अनयूज्ड एक्स्ट्रा के ग्रुप बनेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टर्म आएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टर्म आएगा तो एक्स्ट्रा गेट लगेगा, एक्स्ट्रा गेट लगेगा तो एक्स्ट्रा साइज लगेगा, कॉस्ट लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा का ग्रुप नहीं होना, याद रहेगा? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास जितने क्वेश्चन पेपर हमने जीसीआर में दिया हुआ है वर्ड प्रेस में, मेरे वर्ड प्रेस में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सब सॉल्व कर लेंगे, जो उनमें से कोई एक आपके कैट 1 में आने वाला है। कौन सा? तो मैं आपको दूंगा
क्वेश्चन बैंक में से देख लेना, फिर क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देख Yes, लेते हैं sir. अब हम देखेंगे पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या देखेंगे? Product of sum. Product of sum. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, reduce the function using K-map and realize using universal gate. Realize using universal gate. Function given is f of w x y z is equal to product of max term and that max terms are 0, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, dot 5, 13, 15। क्या दिया है? पीओएस। क्या दिया है? POS. US. सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? कहाँ गए? सो गए क्या सब लोग? No, sir. No, 4, sir. 5, 6, 7, 10, 11, 5, 13, 15। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है ना, इसलिए यहाँ डॉट है, समझे क्या? Yes, sir. ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है, इसलिए डॉट है। ये मैक्स टर्म्स है। मैक्स टर्म मतलब सम टर्म, और मैक्स टर्म सम टर्म के लिए वैल्यू क्या लिखा जाता है? आउटपुट वैल्यू 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 0। प्रोडक्ट टर्म के लिए, प्रोडक्ट टर्म जो रहते हैं, प्रोडक्ट टर्म मीन टर्म जो रहते हैं, उसके लिए आउटपुट वैल्यू क्या लिखते थे हम? 1 लिखते थे। 1 लिखते थे। अब यहाँ पूरा सिनेरियो पलट जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा पूरा। ध्यान देना आप। कान फ्यूज भी होता है और कुछ लोगों का कान ब्लास्ट भी हो जाएगा। कान फ्यूज का ब्लास्ट भी हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए कंसंट्रेशन मस्ट है, उसके लिए कंसंट्रेशन मस्ट है। सानिया बाजी, Yes, sir. कितने वेरिएबल का बनेगा? 4 variables. 4 वेरिएबल के मैप जो बनेगा, उसमें जो चेंजेस आएंगे वो ध्यान दीजिए क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, अभी हमने वेरिएबल क्या दिए? इनपुट वेरिएबल WXYZ. WX रो के लिए, YZ कॉलम की आउट कर देंगे, और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी रखना ऊपर, डिस्टेंस। वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 ये एज इट इज रहेगा। 0 0 0 1 1 1 1 0 ये एज इट इज रहेगा। सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 11 10
12, 13, 15, 14 यहां तक के कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज है। जो चेंज है वो ध्यान दीजिए, जो चेंज है वो ध्यान दीजिए। ये जो मैक्स टर्म्स दिए हैं उसके लिए वैल्यू क्या पुटअप करना है? 0 0 0 वो है क्या है? 0। सेल नंबर 0 में 0। 0 इसके बाद 2 में 0 2 में 0, देन 4 4 में 0, 5 में 5 6 में 0, 7 में 0, 10 11 10 11 यस 10 11 में 0। उसके बाद 11 हाँ 10 11। उसके बाद 13 और 15 में क्या रहेगा? क्रॉस cross डोंट केयर। क्रॉस को डोंट केयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? don't care डोंट केयर। कॉल करेंगे डोंट केयर, लिखते वक्त क्रॉस बनाएंगे, ठीक है? yes sir ग्रुपिंग Yes, sir. करेंगे। करने के पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। पेज दिखाना पड़ेगा कि आपको पता नहीं इक्वेशन के लिए। चलो पहले इस पे रिव्यू कर देते हैं। लेट्स सी, हम जब आउटपुट 1 लिखते हैं, 1 होने के लिए ये जितने वैल्यू 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, ये सर नो? yes sir yes 1.1.1.1 होके आउटपुट 1 लिखते हैं, ये सर नो? yes yes sir साहिल yes sir साहिल, अरे बैकग्राउंड म्यूजिक। प्रोडक्ट टर्म एसओपी में 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखते थे। यहाँ पर 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। पीओएस में क्या लिखेंगे? 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो जरा। ये डब्ल्यू जेड एज इट इज रहेगा। डब्ल्यू बार सॉरी डब्ल्यू एक्स जो है, डब्ल्यू बार एक्स बार नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू एक्स लिखेंगे। बट यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? डब्ल्यू wx x bar एक्स बार। इसके लिए क्या लिखेंगे देखो? w bar x bar w bar फिर लास्ट में डब्ल्यू बार एक्स w bar x वाई जेड बार। जो 1 है उसके लिए बार लिख रहे हैं, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड। दूसरा चेंज जो होगा वो ये है कि जहां 0 है वो एज इट इज रहेगा और जहां 1 है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। पहला चेंज क्या? हम जो प्रोडक्ट टर्म जो सम टर्म्स दिया है, मैक्स टर्म्स दिया है, सम टर्म दिया है, उसके लिए 0 पुटअप किया सेल में। क्या पुटअप किए? 0 जीरोस पुटअप किए। दूसरा चेंज क्या आया? जहां जहां 0 है, ये जो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 जो लिखा है हमने, इसमें 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा वेरिएबल का, और जो 0 है वो एज इट इज रखा। क्यों? क्योंकि ये w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब होगा, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ऑरिंग 0 और विद 0 और विद 0 और विद 0 ही 0 होता है। इसलिए जहां जहां 1 है उसको 0 बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा है। जहां जहां 1 है उसको 0 बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा है। तो w एज इट इज 0 है, x की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो 0 और विद 0, 0 और विद 0 और विद 0 और विद 0, तो ये हो गया आउटपुट 0। तो किसी आउटपुट को 0 होने के लिए उसके सारे इनपुट 0 होना चाहिए। तो जहां जहां 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट लिखा जा रहा है। ये वर्ड समझा? yes sir yes sir जिसको नहीं समझा पर्सनली व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लेना कि नहीं समझा तो। लेकिन शर्माना नहीं, डाउट नहीं रखना। डाउट का कीड़ा बहुत खतरनाक रहता है, एग्जाम के टाइम पे बहुत तकलीफ देता।
डाउट नहीं रखना। एनीहाउ, तो जो हम एसओपी में कर रहे थे उसका उल्टा कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा। अभी पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ध्यान देना। 2 चेंज बताया मैंने, अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट पे आएगा। ग्रुपिंग कर लेते पहले, ग्रुपिंग का मेथड वही है, पहले ग्रुपिंग कर लेते। ग्रुपिंग करने के बाद फिर एक चीज और जो चेंज रहेंगी, 3 चीज का चेंजेस आ रहे हैं। वो 2 तो मैंने बता दिया, जीरोज इंसर्शन करना है, जितने टर्म्स दिए उसमें जीरोज इंसर्शन करना है। दूसरा 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तीसरा ग्रुपिंग करने के बाद देखेंगे सम टर्म्स कैसे तैयार करना है, वो देखेंगे। सम टर्म से अब प्रोडक्ट टर्म तैयार नहीं होगा, सम टर्म तैयार होंगे। कौन से टर्म तैयार होंगे? Some terms. Some terms. यस, सम टर्म्स तैयार होंगे। श्रावणी, कौन से टर्म तैयार होंगे? श्रावणी वंजारी, श्रावणी वंजारी, आवाज नहीं आ रही। चलो ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग 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 में 8 का ग्रुप बन रहा है क्या कहीं? नो सर। No, sir. 8 का ग्रुप मिस एन के No, sir. नहीं बना. नहीं बन रहा। 8 का ग्रुप कहीं नहीं बन रहा। तो अब हम ऑक्टेट को छोड़ देंगे, अब आएंगे क्वाड पे। क्या क्वाड बन सकता है? Yes, यस, sir. Yes, sir. ये 0 4 2 6. 4 2 6 का एक क्वाड बन रहा है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा और एक क्वाड बन रहा है। Yes, sir. 5, 7, Yes, sir. दिख रहा है 4 5 6 7 7 6 वाला, ये एक क्वाड बन रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप चाहो तो ये क्वाड बनाओ, या फिर आप चाहो सर 5 7 13. सर 5, 7, 7, 13, 14, 15 वाला बना देते हैं ना। 5 7 13 15 भी बनता है। दोनों अपनी जगह पे करेक्ट रहेगा, दोनों के डिजाइन में फर्क रहेगा, लेकिन दोनों करेक्ट रहेंगे। ओके। समझ रहे क्या बोले? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 6 ये भी क्वाड बनता है, और 5 7 13 15 ये भी क्वाड बनता है। दोनों अपनी जगह पे करेक्ट रहेंगे, दोनों के डिजाइन में फर्क रहेगा, बट बोथ आर करेक्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes, आई एम मेकिंग 5 7 13 15 वाला क्वाड, ठीक है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अब बच गया 11 और 10। इस पे भी फोकस करो, क्या क्वाड बन सकता है? क्वाड 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 10 11 का 3 8 के 3 और 2 के साथ बन सकता था, लेकिन अगर 3 में 0 होता तो? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्वाड बनने की गुंजाइश नहीं दिख रही। क्वाड बनने की गुंजाइश नहीं दिख रही। 14 में 0 होता तो क्वाड बन जाता। Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगले कोई क्वेश्चन में आपको यहाँ 14 पे डोंट केयर दे दो या 3 पे डोंट केयर दे दे, तो आपके वो क्वाड ऑक्टेट वगैरह कुछ जो भी बन सकता है, वो पॉसिबिलिटीज बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो क्वाड नहीं बन रहा, 4 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे? Pair. यस, Pair. पेयर बनाएंगे। चलो बना दिए पेयर, बन गया पेयर। Yes, sir. Yes, 11 एंड 10 का एक पेयर बन गया। चलिए 11 10 का पेयर बना दिया आपने।
अब हम तैयार करेंगे कौन सा टर्म? Sum term. वेरी सम टर्म। कौन सा टर्म तैयार होगा? Sum नारायणी? terms. यस के नारायणी क्या बोली? नारायणी ने कुछ नहीं बोली, सिर्फ माइक ऑन करी और बंद कर दी। सर बोली बोली सम टर्म्स। ना, सर बोली, सर नहीं बोली। हाँ, सम टर्म तैयार करेंगे। चलो ये वाले क्वाड के लिए सम टर्म तैयार करते हैं। कौन से? 0426 0426 इस क्वाड के लिए सम टर्म तैयार करेंगे। इसकी रो में देखो कॉमन क्या है? W. W W हाँ, डब्लू, वो हेरा फेरी वाला डब्लू नहीं। हाँ, डब्लू के बाद कॉलम में देखो क्या कॉमन है? Z प्लस जेड आएगा। अरे कैसे लिखेंगे? डब्लू प्लस जेड, डब्लू जेड नहीं लिखेंगे, डब्लू डॉट जेड नहीं लिखेंगे, डब्लू प्लस जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? W plus Z W plus Z. ये हो गया सम टर्म। अब ये क्वाड के लिए आ जाओ। 5, 7, 13, 15 क्वाड के लिए बताओ जल्दी से, कौन बताएगा इसकी रो में कॉमन क्या है? 5, 7, 13, 15। X bar. Z bar plus X bar हाँ, पहले रो X bar plus Z bar. में X bar कॉमन plus Z bar. एक्स बार प्लस कॉलम में कॉमन क्या है? जेड बार। यस, वेरी गुड। एक्स बार प्लस जेड बार। अब ये पेयर पे आ जाओ। पेयर में देखो, पेयर में इसकी रो में पूरा टर्म उठाना पड़ेगा। तो डब्लू बार प्लस एक्स लिखेंगे, डब्लू एक्स नहीं लिखेंगे, डब्लू आर प्लस एक्स प्लस कॉलम में कॉमन क्या Y है? bar. वाई Y बार। bar. तो डब्लू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार इज द सम टर्म। समझा क्या? Yes sir Yes, sir. Therefore, reduced POS equation is, बोलिए, f of w x y z is equal to x bar plus z bar dot w plus z dot w bar plus x प्लस y बार बराबर है क्या? Yes sir Yes, sir. इज द इक्वेशन। डिजाइन हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes. डब्लू बार की, हाँ है, यस, डब्लू बार एक्स बार की रिक्वायरमेंट है, हाँ है। चलो एक्स बार बना दिए, डब्लू एक्स वाई बार है, हाँ है, तो वाई बार भी बना दिए। जेड बार की रिक्वायरमेंट है, Yes sir सभी की रिक्वायरमेंट है। डब्लू बार एक्स बार वाई बार जेड बार सब तैयार कर दिए। उसके बाद सम टर्म्स कितने हैं? मोहम्मद समीर। 3 यस सर। सम टर्म के लिए 3 और गेट, यस और नो? यस सर। Yes sir यस सर। Yes, sir. सम टर्म के 3 और गेट जो बनाए, और गेट की आउटपुट लाइन को बड़ा बना के उसका आउटपुट लिख दो। क्या चाहिए हमको? एक्स बार प्लस जेड बार चाहिए, दूसरा डब्लू प्लस जेड W. चाहिए, तीसरा W bar plus X plus Y bar W bar plus X plus Y bar. वेरी गुड।
और तीनों को एंडिंग करना है, डॉट करना है, मतलब एंडिंग करना है, तीनों को एंडिंग करना है, मतलब एक एंड गेट को दे दो तो आउटपुट y मिल जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंडिंग कर दिया तो आपको आउटपुट y मिल जाएगा, जो y के लिए यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू x बार प्लस z बार डॉट w प्लस z डॉट w बार प्लस x प्लस y बार। यस और नो? Yes, sir. चलो ये आउटपुट Yes, साइड, sir. इनपुट साइड कनेक्शन मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मांगता है वो कनेक्ट कर दो उसको। x बार चाहिए, z बार चाहिए पहले और गेट को। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. x बार और z बार दे दिया पहले और गेट को। दूसरे और गेट को w और z चाहिए तो w z दे दीजिए उसको, इनपुट्स दे दिया। Yes, sir. तीसरे वाले गेट को क्या चाहिए? w बार चाहिए, फिर x चाहिए और y बार चाहिए। कनेक्ट कर दिया। Yes. Yes, sir. चलो ये तो हो गया बेसिक गेट से सिंपल कनेक्शन हो गया। यही अगर यूनिवर्सल गेट बोल रहा है तो नॉर गेट से बनेगा। किससे बनेगा? Yes, sir. Nor. और गेट से। नॉर गेट से बनेगा। तो सब जगह नॉर गेट मतलब यहाँ बबल आ जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये बबल आएगा तो इस पे होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। Yes, sir. x बार z बार होल कॉम्प्लीमेंट, w प्लस z होल कॉम्प्लीमेंट, w बार प्लस x प्लस y बार होल कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड गेट एक नॉर गेट आ जाएगा। कौन सा गेट आएगा? नॉर गेट, जो क्या करेगा? ऑरिंग करेगा और उसका होल कॉम्प्लीमेंट करेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फटाफट चलो उसको भी बना लेते हैं। w बनाऊं क्या मैं, क्या आप बनाएंगे? सर बनाएंगे। ट्राई करते हैं। बनाएंगे। देखो w r बना दिया मैंने। w r ऐसे x बार, y बार, z बार बनेगा, पूरा बनेगा। तो उसके बाद 3 नॉर गेट और एक आखिरी में भी नॉर गेट बनेगा। ये जो और गेट्स है ये सब नॉर गेट बन जाएगा। ये एंड गेट भी नॉर गेट बन जाएगा। तो यहाँ नॉर बनेगा जब तो ऑरिंग उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ऑरिंग उसका होल कॉम्प्लीमेंट, ऑरिंग उसका होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी ये सबका ऑरिंग और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसको डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम से? De Morgan. थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर दिया। फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैट 1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया है। अब आप उसकी जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ मैंने, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर्स जो दिया उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट रहा पर्सनली मुझे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कोई डाउट रहेगा तो। बट अभी रमजान भर थोड़ा सा टाइमिंग का कंसर्न रहेगा, तो पहले हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल हैव अ कॉल। ओके? yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, हमारे कन्वर्टर पे जाएंगे हम। कन्वर्टर मतलब बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर। थोड़ा सा मैं आपका एक कन्वर्टर स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप रेडी हो जाओ। सब लोग जितने हैं सब लोग जाग जाओ, जो नहीं है उन तक ये पैगाम पहुंचा दो। स्पेसिफिकली रोल नंबर 1 to 12 डिप्लोमा होल्डर तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर लेंगे, एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी 0 लेवल पे है, क्योंकि पढ़ के भी एक जमाना गुजर चुका। वंस अपॉन ए टाइम वी हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट।
इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं। जितने डिप्लोमा होल्डर है अभी फिलहाल जो यहाँ है उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं। ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो सब्जेक्ट रुक जाता। बहुत इजी सब्जेक्ट है लेकिन रुक जाता है। डोंट 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 बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। तो हम दिख रहे हैं नेक्स्ट डिजाइन 3-bit binary to gray code converter। क्या है क्वेश्चन? Binary to gray converter. बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। सॉल्यूशन मिस्टर आदिल भाई। यस सर। जाग रहा है ना? ए भैया, यस। तो क्या बनाने वाले हम? 3-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। Binary to gray code converter. यस, ग्रे कोड कन्वर्टर। 3-bit ना? कितना बिट? 3-bit. 3 बिट का बाइनरी इनपुट रहेगा। 3 बिट आपको ग्रे कोड कन्वर्ट होके मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाइनरी का 3 बिट को नाम दे रहा हूं मैं B2 B1 B0। क्या नाम दिया? B2 B1 B0। B1, B0. Busy. बाइनरी है इसलिए B नोटेशन दिए और ग्रे के लिए G नोटेशन दे देते। G2 G1 G0। ठीक है? Yes, sir. Yes. ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर का कार्यक्रम क्या है, सर्किट क्या है, कौन से गेट है, वो सब हमको डिजाइन करना है। वो कैसे डिजाइन करेंगे? तो डिजाइन करने के लिए ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत जरूरी है। कोई टाइम नहीं लगता बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे हमको पता चला इनपुट्स क्या है, B2, B2, B1, B1, B0. B0. मतलब 3-bit बाइनरी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आउटपुट क्या है? G2 G1 G0 मतलब G0. 3-bit ग्रे। मतलब 3-bit ग्रे। Yes. Yes, Yes. sir. मतलब आउटपुट यहाँ पे 3 है। Yes, sir. 3 है। यस सर। क्या आउटपुट 1 है या 3 है? Sir, 3 है. 3 है. Seen है. नहीं दिख रहा। 3 दिख रहे क्या आउटपुट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक आप जो के मैप Yes, sir. अभी तक आप जो के मैप सॉल्व कर रहे थे वो एक आउटपुट एक फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ 3 आउटपुट है तो 3 के मैप बनेंगे। कितने के मैप बनेंगे? 3. सिंपल टर्म, जितने आउटपुट उतने के मैप बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes. यस, वेरी गुड। चलिए अब इनपुट आउटपुट टेबल बनाने जा रहे हैं। इनपुट्स क्या है? बाइनरी B2 B1 B0। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना बिट? 3-bit। कितना बिट? 3-bit. 3-bit. आउटपुट्स क्या है? G2 G1 G0। G0. कितना बिट? 3-bit. यस। 3-bit. अच्छा, बाइनरी का 3 बिट मतलब 2�3 8 होता है ना? Yes, sir. Yes. 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले।
Yes, sir. Yes, sir. यस। तो 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनाना फास्ट, ध्यान दो इधर। 4 टाइम्स जीरोस, 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 B1 का वैल्यू, 2 टाइम 1 0 0 1 1 और B0 का वैल्यू 0 1 0 1 1। देखो 3 बिट बाइनरी बराबर बना गया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 बराबर बना क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How to be in a position to call this combination that much fast what I have called, and that much fast you have to write. लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस पे जाना नहीं। मैं बोला ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। हमने जो मेथड बताया ना वर्टिकल वाला, कितना बिट है वो देख लेना। 3 बिट है ना, 2⁻3 8 8 होता है तो 4 4 टाइम्स 0 शुरुआत होंगी, 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 0 1। अगर 4 बिट रहेगा तो 2⁻4 16 होता है तो पहले B3 B2 B1 B0 आ जाएगा, तो वो पहला वाला बिट जो रहेगा वो 8 टाइम 0 8 टाइम 1 16, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे टेबल, टाइम बचाने के लिए। यहाँ टाइम बचाना है। ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आ जाओ ग्रे पे। अब 3 बिट ग्रे बनाना सबको आता है, होप सो। yes, sir. फिर भी Yes, मेथड ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। 2 बिट लिखना, 2 बिट सबको याद हो गया अभी के मैप में 0 0 0 1 1 1 1 0। 2 बिट याद हो गया ना सबको? Yes, sir. Yes. इसका इमेज, इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0। ये 1 0 आया, फिर 1 1 आया, उसके नीचे 0 1 आया, फिर 0 0 आया। यहाँ गड़बड़ कर रहे थे आदर्श। यस सर। तो ये मिरर इमेज बनाने के बाद अपर 4 बिट जीरोस, नेक्स्ट 4 बिट वंस, ये बन गया 3 बिट ग्रे। क्या बन गया? 3 बिट ग्रे कोड। ये 3 बिट ग्रे कोड जो है आदर्श स्पेशली आपके लिए, इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे 4 बिट बनाने के, 4 बिट ग्रे बनाने के लिए इसका मिरर इमेज 4 बिट ग्रे जब बनाना रहेगा, यहाँ नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है। जब बनाना रहेगा 4 बिट का ग्रे तब इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ये बराबर एक के नीचे एक उतारने का मिरर, वहां गड़बड़ हो रही थी तुम्हारी। ठीक है? साहब मेरे को पता नहीं था ना, मैंने सिर्फ रूल्स ऑफ एक्जिस्टेंसी से एक एक बिट चेंज करते तो उस हिसाब से लिख दिया था। नहीं तो वो गड़बड़ हो रहा था, तो मिरर बनाने का। ठीक है, अभी समझा क्या? यस सर। एक बार बना के दिखाना मुझे। चलो 3 बिट बाइनरी भी बन गया, 3 बिट ग्रे भी बन गया, लेकिन ग्रे आउटपुट साइड है और बाइनरी इनपुट साइड है। इनपुट साइड में ये जो 3 बिट का वैल्यू देखो 0 0 0 क्या होता है? ये 0 होता है, सेल नंबर बन रहा हमारा, ये सेल नंबर बन रहा है। ये 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 4 1 0 1 5 5 कर दो। जिसकी आवाज खरखर हो रही है बंद कर दो। 1 1 0 6 7 10 1 1 1 7। 7 ये काउंट करके ही लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी में तो सीधा सीधा मिल जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, और 4 बिट रहेगा तो 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जाएगा, 4 बिट रहेगा तब। लेकिन जब ये ग्रे टू बाइनरी करेंगे तो ये नंबरिंग आगे पीछे होती है। फिलहाल बाइनरी टू ग्रे कर रहे हैं, नंबर बन गए। समझ में आ गया? इतना समझ में आएगा सबको? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. 5 मिनट में मैं आपको कुछ कर दूं, 5 मिनट। एक के मैप बता रहा हूँ आपको। के मैप फॉर इतना बन गया, के मैप फॉर G2, K2 बना रहा हूँ। के मैप फॉर G1 और G0 आप बनाएंगे। के मैप फॉर G2 जब बनाऊंगा मैं, तो के मैप बनाते वक्त यहाँ 3 वेरिएबल है। इनपुट कितने? 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 variables. 3 variables. यस जैद भाई। जैद, यस सर, कितना वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में एक है B2 और दूसरे 2 है B1 B0। जो हम ABC लिखते थे ना, अब ABC नहीं है, ये B2 B1 B0 के फॉर्म में लिखा है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 1 भी हो सकती है। B1 B0 की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड के हिसाब से। यस और नो? के मैप का ये नंबरिंग हमेशा ग्रे कोड के हिसाब से ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करना। सेल नंबर 0 1 3 2 2, 4 3, 2, 4, 7, 5, 6. 7, 6. 7 6 सेल नंबर डाल दिए। अच्छा, कन्वर्टर्स जितने भी आप बनाएंगे ना, डिजाइन करने वाले सारे कन्वर्टर में एसओपीज बनेंगे, पीओएस कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो उसका टेंशन नहीं लेना। सारे कन्वर्टर्स किससे डिजाइन होंगे? SOP. एसओपी से डिजाइन SOP. होंगे। गुड, यस पूजा मान, एसओपी से डिजाइन होंगे। बाकी सब सो रहे। चलो G2, सिर्फ G2 पे कंसंट्रेट करो। G2 पे कंसंट्रेट करेंगे तो G कंसंट्रेट, मैंने बाकी छुपा दिया, G1 G0 छुपा दिया। सेल नंबर 0 में 0 है, 1 में 0 है, 2 में 0 है, 3 में 0 है, 4 में 1 है, 5 में 1 है, 6 में 1 है, 7 में 1। 4 5 6 7 में 1 पुट अप करना है हमको। श्रवणी, आवाज नहीं आ रही। 4 किसमें पुट अप करना है? 4, 5, 5, 6, 7. 6 7 में लॉजिक 1 पुट अप करना है। 4 5 6 1 में लॉजिक 1 पुट अप कर दिया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या अच्छा, ये तो B2 का जो वैल्यू 0 है, मतलब ये B2 बार हो गया, और ये 1 मतलब B2 हो गया। ये दोनों जो है B1 B0 पे, दोनों पे बार, B1 बार B0 B1 B0 B1 B0 बार। ये हम एसओपी सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए 0 वाले पे बार लिख रहे हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है एसओपी और पीओएस में। याद एक ही रखो, एसओपी याद रखो, एसओपी। पीओएस में सारा उसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, इतना दिमाग में रखो, उसको सॉल्व करते वक्त ये दिमाग में रखना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्या बनेगा यहाँ? एक क्वाड बनेगा, ऑक्टेट बनेगा, क्या बनेगा? पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेगा। Quad. Quad. Sir. Quad बनेगा. पेयर तो नहीं बनेंगे, 2 पेयर तो नहीं बनाएंगे ना? No, sir. Uh, कहाँ गए बाकी सब? 2 पेयर तो नहीं बनाएंगे नहीं सर। so, ना? क्वाड है, पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये क्वाड बना दिया, चलो क्वाड बना दिया। अब इस क्वाड का टर्म क्या बन रहा है देखो। सर B2। द ओनली B2। कॉलम में तो सब वेरी होंगे, कॉमन कुछ नहीं मिलने वाला। यस सर नो? Yes, sir. There- yes, sir. therefore G2 equal to B2, इक्वेशन मिल गया। G2 इक्वल टू B2, बस। Yes, sir. समझा क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir, समझ
एक और एक बता दूं, जीवन, फिर जीरो आप सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. है बर्दाश्त नहीं। चलो एक के मैप फॉर जीवन बता देता हूँ फास्ट। के मैप फॉर जीवन, के मैप फॉर जीवन B2 B1 B0 01 00 01 11 10 B2 बार B2 B1 बार B0 बार B1 बार B0 B1 B0 B1 B0 बार। सेल नंबर 0 1 3 2 4 5 7 6। बताओ कौन से सेल में 1 डालना है। जीवन के लिए हम के मैप बना रहे हैं। जीवन, के मैप फॉर जीवन बन रहा है। के मैप फॉर जीवन, जीवन आउटपुट 1 कहाँ पर, 2 3 3 6 5. 5 2 2 3 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5. है ना। 2 3 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5 में 2 3 4 5 2 3 4 5 बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्वाड बनेगा क्या साहिल भाई? नहीं सर, कॉर्ड नहीं बनेगा सर यहाँ पे। क्यों नहीं बनेगा? सर आपके कोई इसमें से सारे वन एक साथ मैच नहीं हो रहे ना सर, इसमें पेयर बन सकता है। पेयर बनेगा 2। अरमान अली, यस सर। बड़े दिनों के बाद दीदार दिया भैया तुमने। बाकी भाई बड़ा भाई नंबर भी ला। अरमान आवाज नहीं आ रही। यस, हमारी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. sir. हाँ सर। तो अब्दुल चक्रवर्ती, क्या क्वाड बनेगा? 4 का ग्रुप बनेगा? नहीं सर। नहीं बनेगा। 4 का ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर आप ये देखो, ये फोल्ड करने के बाद ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप होता तो कुछ सोच सकते थे, ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसलिए क्वाड नहीं बनेगा। 2 पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 पेयर। चलो 2 पेयर बना दिए। तो टर्म्स कौन बताएगा? तो पेयर के टर्म्स आमिना बाजी बताओ। 4 5 का टर्म बताओ जल्दी से, फटाक से। अरे आमिना सो गई? हर्ष, बी क्वाड
यस B2 डॉट B1 बार, B2 डॉट B1 बार, B2 इसकी रो में B2 ले लिया और कॉलम में B1 बार कॉमन है, B1 बार, तो B2 डॉट B1 बार। दूसरे वाला प्रोडक्ट टर्म बताओ जल्दी से, पेयर का कौन बताए? एक मिनट B2 मोहम्मद। बार हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? B2 बार हाँ B2 बार डॉट B1 B1 डॉट B1, वेरी B2 बार डॉट B1, B2 बार इसकी रो में और कॉलम में B1 कॉमन मिला। देयरफॉर देखो इक्वेशन देखो, देयरफॉर G1 इक्वल टू B2 डॉट B1 बार प्लस प्रोडक्ट B2 बार डॉट B1 dot B1 is one of the equation for G1। G1 के लिए ये एक इक्वेशन है। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं वन ऑफ द इक्वेशन, इसलिए बोल रहे हैं ये जो B2 डॉट B1 बार प्लस B2 बार डॉट B1 है, ये A B बार प्लस A बार B वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, और G1 इक्वल टू B2 XOR विथ B1 लिख सकता है क्या? yes sir yes sir ए बी बार प्लस ए बार बी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो ए XOR बी बोलते हैं इसको। यस और नो? यस सर। yes sir yes sir Yes, sir. समझा क्या सबको? यस yes सर। sir yes sir यस सर। वो इक्वेशन G0 के लिए भी मिलेंगे आपको। किसके लिए? G0 के लिए। तो इसको सॉल्व करके एक्सॉरिंग में लाना, उसको देखने वाला जरा क्या मिलता है उसको। तो आप एक काम करो, हम इसका पिक आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट मत लो, मैं इसका जितना सॉल्व किया हूं इसका पिक मैं अभी इस ग्रुप में डाल दूंगा पिक लेकर। आगे का पार्ट आप सॉल्व करेंगे इसका, मतलब G0 सॉल्व करेंगे, ठीक है? करेंगे? yes sir yes sir यस Yes, sir. तो shall I wind up here? वन। Shall I give your attendance?